तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वेदांत महाराष्ट्र 11-12 पे। और जैसे कि आपको मैंने बोला था कि आपको मैं रोटेशनल डायनामिक्स 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा के दूंगा, तो आज हम उसी कंटेंट को लेकर के आए हैं। फटाफट इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और आपके सारे ही टॉपिक जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो 30 मिनट्स के अंदर मैं कवर करवाने वाला हूं। और आपको पूरी गारंटी देता हूं, इतना भी अगर आप कर लोगे ना तब भी आपका रिविजन बहुत ही तगड़ा होने वाला है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 30 मिनट्स के अंदर पूरा ही चैप्टर कवर करना है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में जो टॉपिक्स है मेन वो टॉपिक ये है: सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन। तो ये मेन टॉपिक इस चैप्टर के, इसको मैं बहुत जल्दी आसानी से आपको पढ़ाने वाला हूं। जो भी टॉपिक यहां पर है मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में लिखोगे। जो टॉपिक्स मैं यहां पर नोट करवाने वाला हूं आपको, कि मैं बोलूंगा कि ये टॉपिक आपको लिखना है तो उसको नोट कर लीजिएगा। चाहे वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, क्योंकि अपना रिकॉर्डेड सेशन है। तो आप सब लोग क्या कीजिए, जब भी मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट बिल्कुल मार्क करके रखना है, लिख करके रखना है, वीडियो पॉज करके। राइट, सभी लोग प्रॉमिस करो कि आप वीडियो को पॉज करोगे, और जहां पर मैं बोलता हूं कि ये टॉपिक लिखना है तो डेफिनेटली आप लिखोगे, मतलब लिखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या बोला है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भैया सर्कुलर मोशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होती है। इसीलिए हम सर्कुलर मोशन को चेंज होने वाली वेलोसिटी के साथ में देखते हैं। तो अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो सर्कुलर मोशन ये एक एक्सेलरेटेड मोशन कहलाने वाली है। बाद में क्या बोला, पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन होती है, मतलब पार्टिकल अगर एक पाथ कवर करता है, पार्टिकल अगर आपका जो है वो पार्टिकल अगर एक पार्ट अगर आपका पार्टिकल मान लीजिए ये पाथ कवर करता है जो भी गिवन टाइम है इसके अंदर, तो फिर से उस टाइम के बाद में, टाइम पीरियड के बाद में वो उसी पाथ को फिर से कवर करेगा। बाद में आप देख सकते हो बेटा एंगुलर क्वांटिटीज, कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या एंगुलर क्वांटिटीज होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में होती है एंगल वाली वेलोसिटी। उसके बाद में होता है एंगल वाला एक्सेलरेशन। राइट, तो एंगल वाली वेलोसिटी को, अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है तो डेफिनेटली इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ में। तो डी थीटा अपॉन डी टी ये बनेगा आपका ओमेगा, मतलब बनेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी। बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसको डी ओमेगा बाय डी टी, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देखो थीटा डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पे थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बनेगा एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ में वो बनेगा आपका एक्सेलरेशन। ऐसे दो पॉइंट यहां पर बनने वाले हैं। बाद में आप देख सकते हैं एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स। देखो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कर्व फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, थंब डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा को अगर रिप्रेजेंट करना है, राइट, वेलोसिटी को तो हम वेक्टर फॉर्म में, एरो के फॉर्म में दिखाते ही है। कि मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो अगर यहां पर एक पॉइंट है तो यहां पर उसकी वेलोसिटी इस तरीके से दिखाई जाती है। समझ रहे बेटा आप, यहां पर उसकी वेलोसिटी इस तरीके से दिखाई जा रही है, तो ये आपका बन गया v। तो इस तरीके से v को दिखाया जाता है। लेकिन एंगल वाली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, तो एंगल वाली वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में होता है राइट हैंड थंब रूल। तो जो कर्व फिंगर्स है, मान लीजिए ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो कर्व फिंगर्स है वो दिखाएंगे हमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और ओमेगा जो है अपने, जो थंब है अपना, वो अपने का थंब जो है वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा। कर्व फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा। राइट, उसके बाद में देखो यहां पर हो गया थंब को हमने, थंब से हमने ओमेगा को रिप्रेजेंट किया। बाद में देखो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन यहां पर है। तो आपका जो लीनियर वेलोसिटी है और आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका रिलेशन अगर आप देखोगे तो क्या बनने वाला है, देखिए जरा। जो आपका v है और ओमेगा का जो रिलेशन दिख रहा है, तो ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन बताएगा। बाद में एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो रिलेशन है वो कैसे दिखाया जा रहा है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। मतलब बहुत सिंपल है, v और ओमेगा के रिलेशन में आपको सिर्फ r से मल्टीप्लाई कर, v और ओमेगा के रिलेशन में आपको उसको r से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप उसको r से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा अल्फा, और a के केस में वैसी कंडीशन है तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां पर r क्या बनेगा आपका, r से आप अल्फा को मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा
लीनियर एक्सेलरेशन। आपको क्या मिलेगा? लीनियर एक्सेलरेशन यहां पर मिलने वाला है। इस प्रकार से दोनों फॉर्मूले यहां पर बनते हैं। बाद में आप देख सकते हो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है? तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी जो होती है कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन की बात करते हैं। इसीलिए पार्टिकल अगर या मतलब पार्टिकल सेम स्पीड के साथ में अगर घूम रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में अगर घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, फिर भी उसकी डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होने वाली है। तो ये बनती है अपनी वेलोसिटी। बाद में बनता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो v²/r बनने वाला है। और इसको अगर मैं ओमेगा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, v²/r को अगर मैं ओमेगा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं तो ये बनेगा r⍵²। ये क्या बनेगा? r⍵²। ये बनने वाला है। बाद में आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यहां पर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो बेटा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, राइट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at क्या बनेगा? देखो जरा कि ये बनेगा at बनेगा dv/dt। ये क्या बनेगा? dv/dt। मतलब ये हो गया अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो जिस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है उस सर्कुलर मोशन में हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो हमें मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसके बाद में मिलेगा रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये बनेगा v²/r। ये क्या बनेगा? v²/r। तो ये देखो नेट एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है, नेट एक्सेलरेशन, तो ये बनेगा √ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो सब लोग इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है। देखो अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहता, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर आपको दोनों ही एक्सेलरेशन देखने को मिलेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी देखने को मिलने वाला है। तो जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है जो एक्सेलरेशन है अपना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे, at² प्लस ar²। ये दोनों मिला करके अपना बनता है लीनियर एक्सेलरेशन, राइट। सब लोग इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को सब लोग मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, ऐसा फोर्स जो सेंटर सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, दैट वी कॉल सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो ये बनेगा mr⍵²। ये बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। उसका ना वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। अब यहां पर देखो निगेटिव साइन आता है। तो यहां पर निगेटिव साइन किस लिए आया है? क्योंकि आपका जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर ये देखो, ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज फेज में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये बनेगा आपका सेंटर, ये बनेगा आपका सेंटर, और ये बनेगा आपका रेडियस, ये बनेगा आपका रेडियस। होता ये है, ये रेडियस आपका होता है। तो बात ऐसे बेटा कि यहां पर अगर कोई आपका पॉइंट है तो जो रेडियस वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल होती है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। इसलिए दोनों चीजें अपोजिट अगर है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो आर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं और अगर मैं एफ सी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन कैसे आने वाली है? निगेटिव आने वाली है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यहां पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रियल फोर्स। इट मे बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, टेंशन, ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी हम चला रहे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, तो वहां पे जो फ्रिक्शन होता है टायर्स और रोड के बीच का, वो फ्रिक्शनल फोर्स को टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल दिखाने की कोशिश करते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? उसके बाद होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर बात होती है, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अपैरेंट फोर्स है, सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा एक अपैरेंट फोर्स है, सूडो फोर्स है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने को मिलता है। ओके, और ये जो होता है हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करता है, राइट। ऑब्जर्व इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यस। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात यहां पर कर रहा हूं, यहां पर जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं तो यहां पे निगेटिव साइन नहीं आया है। जब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा हूं उसके अंदर निगेटिव साइन आया क्या? नहीं, वहां पर आया mr⍵²। यहां पर क्या आया है? mr⍵² यहां पर आया है। क्लियर है बात? यहां पर क्या होता है? mr⍵² यहां पर आया है। तो यहां पर निगेटिव साइन क्यों नहीं आया? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करता है और रेडियस वेक्टर भी होता है जो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट होता है। तो यहां पर क्या है? CPF है और यहां पे CFF है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है, टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, ये सूडो फोर्स होता है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करता है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने को अपने को मिलता है। बाद में बात करते हैं वर्टिकल, है ना। किसकी बात करते हैं अभी? व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, वहां पर अपना व्हीकल चल रहा है तेजी से। ओके, कितना टाइम हुआ भाई? चलिए 9 मिनट तो यहां पर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं
मैक्सिमम सेफ स्पीड, अगर हम व्हीकल की यहाँ पर बात करें हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर, तो वहां पे जो मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है उसको यहाँ पर देखो, इसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो जो आप गाड़ी चला रहे हो तो वहां पे आपके पास में आपके पास में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को लिखा जाता है म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो ये बनेगा म्यू एस एम जी, ऐसा यहाँ पर बनने वाला है। बाद में देखो एम बी स्क्वायर बाय आर यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर करें म्यू एस एम जी यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, म्यू एस एम जी यहाँ पर बनने वाला है। तो ये सेंट्री जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है भाई आपका, वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, बाकी एम को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिएगा सब लोग इसको लिख लीजिएगा, वी मैक्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, जिसके ऊपर बैंकिंग नहीं किया गया है, तो वहां पर क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा आपको, आर जी यहां पर मिलने वाला है, म्यू मिलेगा और यहां पर आर और जी आपको मिलने वाला है, ऐसा आपको फॉर्मूला मिलने वाला है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है भैया। जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, जो सर्कुलर ट्रैक है, उसकी रेडियस क्या है, बाद में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है अपना वी मैक्स। चलिए अब हम बात करते हैं वेल ऑफ डेथ, है ना, मौत का कुआं, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मौत का कुआं, मतलब वेल ऑफ डेथ। इसके अंदर कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है तो डेफिनेटली जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाली है। और जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को हम म्यू मतलब टायर्स और वो जो वेल ऑफ डेथ है उसकी, मतलब वेल ऑफ डेथ है, वहां पर क्या करेगा, ये आपने को फॉर्मूला देगा, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, तो फ्रिक्शन लिखा जाएगा म्यू इनटू एन के बराबर। तो आप देख सकते हैं फॉर मिनिमम स्पीड, है ना, तो फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन जो है वेट को बैलेंस कर रहा है ना, तो म्यू एन इंटू एम जी हम लिखेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मल की जगह पे, है ना, जो नॉर्मल है तो वो क्या आपको दिखा रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहां पर हम एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू रखेंगे नॉर्मल की जगह पे, तो हमें वी मिनिमम का फॉर्मूला मिलने वाला है। किसका फॉर्मूला मिलेगा, वी मिनिमम का यहां पर अपने को फॉर्मूला मिलने वाला है, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ये क्या बनेगा फॉर्मूला अपना, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला बनने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड की हम यहां पर बात करते हैं, है ना, कि रोड को बैंक क्यों किया जाता है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स थ्रू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। समझ में आ रहा है आपको कि बैंकिंग ऑफ रोड में क्या किया जाता है, कि रोड को बैंक इसलिए किया जाता है भाई, रोड को बैंक इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें, है ना, रोड को बैंक इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, देखो इस प्रकार से, ये आपने रोड को बैंक करवा दिया, आपने रोड को इस प्रकार से क्या करवा दिया, बैंक करवा दिया। तो बैंक करवाने के बाद में यहां पर आपकी गाड़ी है, तो होता क्या है, यहाँ पे जो आपका वेट है नीचे एक्ट होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी यहाँ पर एक्ट होता है, यहाँ पर जो है वो नॉर्मल यहाँ पर एक्ट होता है, राइट। इस तरीके से आपका नॉर्मल एक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा, तो ये बनेगा एन कॉस थीटा, और यहाँ पर कंपोनेंट बनेगा एन साइन थीटा, यहाँ पर कंपोनेंट बनेगा एन साइन थीटा। तो जो एन साइन थीटा है वो एम वी स्क्वायर बाय आर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है आपको। तो एक जो कंपोनेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट होता है, मतलब फ्रिक्शन आपको तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर ही रहा था, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का एन साइन थीटा वाला का जो कंपोनेंट है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन गिविंग यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपके फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा, ताकि आपको ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर मिलेगा, तो आपकी जो सेफ्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आर वी स्क्वायर बाय आर जी यहाँ पर बनने वाला है, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, है ना, क्या बनेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। मतलब अगर आप वहां पर बहुत ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला नहीं रहे हो, बहुत कम स्पीड से गाड़ी नहीं चला रहे हो, मीडियम स्पीड से अगर गाड़ी चला रहे हो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, ये बनेगा आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। अब देखो यहाँ पे बैंकिंग विद मैक्सिमम स्पीड, अगर आप बहुत तेज से गाड़ी चला रहे हो, बहुत तेज गाड़ी भगा रहे हो, तो उस केस में आपको जो वी मैक्स का फॉर्मूला मिलेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ, क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी 1 प्लस म्यू tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस म्यू। तो सब लोग इसको याद करके रखिएगा, सब लोग फॉर्मूला लिख लो एक बार। वी मैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, क्या मिलेगा अपने को, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर क्या मिलेगा, आर जी मिलेगा इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू tan थीटा मिलने वाला है, और डिवाइडेड बाय म्यू प्लस tan थीटा मिलेगा, बाद में tan थीटा माइनस म्यू, यहाँ पर आपको इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन याद रखना सब लोगों को। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम स्पीड की अगर हम बात करें, मिनिमम स्पीड की, तो यहाँ पे आपको करना क्या है,
बस ऊपर की जगह पे हमने यहाँ पे 1 प्लस म्यू टैन थीटा लिखा ना, तो हम यहाँ पर करेंगे 1 माइनस म्यू टैन थीटा। ओके, 1 प्लस म्यू टैन थीटा करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर जब हम कम स्पीड से गाड़ी चला रहे तो वहां पे 1 माइनस म्यू टैन थीटा बनने वाला है। 1 माइनस म्यू टैन थीटा यहाँ पर बनने वाला है ना, टैन थीटा प्लस म्यू, ऐसी बात यहाँ पर होती है। ओके, समझ में आ रहा है। अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है, एक्ट्स अपवर्ड डाउनवर्ड अलोंग द बैंक डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, है ना, समझ में आ रहा है। ये जो होता है फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है। हाँ, तो फ्रिक्शन जो होता है मतलब बहुत, अगर आप तेजी से गाड़ी चला रहे हो तो वो नीचे एक्ट होता, और अगर आप बहुत लो स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो ऊपर एक्ट होगा, है ना, समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट होता ताकि आपकी गाड़ी फिसल ना जाए बाहर की तरफ, और उसके बाद में अगर आप बहुत स्लो स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो वो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट होता है ताकि गाड़ी नीचे ना गिर जाए। तो ये इस तरीके से एक्ट करता है, प्रोवाइड्स एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं। कोनिकल पेंडुलम में अपने को 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। जो टी कॉस थीटा है आपको mg प्रोवाइड करेगा, समझ रहे हो ना। कोनिकल पेंडुलम इस प्रकार से अपना ये है सरफेस, इस प्रकार से यहाँ पर उसको बांध के अपने रखा हुआ है। बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके से ये गोल गोल घूम रहा है इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका टेंशन एक्ट हो रहा है, तो ये जो है टेंशन का टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये टेंशन का टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, और ये जो है इसका टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। ऐसी दो बातें यहाँ पर होती है। जो टी साइन थीटा होता है वो mv स्क्वायर बाय आर अपने को देता है, जो टी कॉस थीटा है वो अपने को अपने वेट को बैलेंस करता है, यहाँ पे mg को बैलेंस करता है। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आरजी बनने वाला है। तो टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की बात करते हैं, t इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 पाई यहाँ पर बनने वाला है, और अंडर रूट ऑफ यहाँ पर क्या बनेगा, l cos थीटा अपॉन g यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, l cos थीटा अपॉन g यहाँ पर बनने वाला है। क्या बनेगा यहां पर, अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, है ना, एल कॉस थीटा अपॉन जी यहां पर बनने वाला। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या बनने वाली है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब इसका रिवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे, है ना। तो जी इस प्रकार से यहां पर क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी यहां पर बनने वाला। इसको हम रिवर्स करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी यहां पर मिलने वाला है। तो ये कोनिकल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बनने वाली। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो देखो एट एनी पॉइंट, है ना, mv स्क्वायर बाय आर, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन प्लस mg cos थीटा। टेंशन प्लस mg cos थीटा क्या प्रोवाइड करेगा आपको, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, राइट। इस तरीके से बाद में हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कैसा होगा कि टेंशन एट पॉइंट ए, मतलब t प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर फॉर मिनिमम वेलोसिटी। अरे टी की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर मतलब टेंशन जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पर एकदम मिनिमम होता है, मतलब 0 ही होता है। तो मिनिमम पॉइंट पर मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बनने वाली है अंडर रूट ऑफ आरजी के बराबर, राइट। बाद में आप देख सकते हैं यहां पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जो बॉटम पार्ट होता है वहां पर जो आपकी वेलोसिटी बनने वाली है वो अंडर रूट ऑफ 5 आरजी बनने वाली है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, मतलब बॉटम पॉइंट पर जो आएगा आपका वेलोसिटी वो आएगा अंडर रूट ऑफ 5 आरजी। बाद में यहां पर देखो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो देखो मिनिमम मतलब ये हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पर सर्कुलर मोशन आपकी है और आप बोलेंगे यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर आपने क्या लिया, एक पॉइंट। तो इस पॉइंट पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या बनेगी, वो बनेगी वी एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आर जी, है ना। ऐसा यहाँ पर इक्वेशन बनने वाला है। समझ में आ रहा है। अब टेंशन की बात करते हैं। टेंशन देखो कैसा होता है, टेंशन को अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बॉटम पॉइंट पर टेंशन देखें तो बॉटम पॉइंट पर टेंशन जो बनने वाला है 6 mg बनने वाला है, राइट। बॉटम पॉइंट पर जो टेंशन बनेगा वो 6 mg बनेगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर क्या बनेगा, 3 mg बनने वाला है। और ऊपर की जगह पे मतलब टॉप पोजीशन पे जो टेंशन रहता है वो एकदम 0 रहता है, राइट, 0 रहता है टेंशन वहां पे। चलिए अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर रॉड को ले ले तो उसके अंदर थोड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को अपने को मिलते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर वेलोसिटी ले ले तो ये क्या vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 rg यहाँ पर बनने वाला है, ओके। उसके बाद बॉटम पे भी अंडर रूट ऑफ 2 rg, ओके। शायद थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है, ओके। मतलब देखो वेलोसिटी एट द टॉप, मतलब रॉड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी एट द टॉप ये क्या बनने वाली, 0। यस, हॉरिजॉन्टल पे 2 rg, बॉटम पे 2 अंडर रूट ऑफ 2 rg, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कट करवा देते हैं, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। बाद में देखो
स्पीयर ऑफ डेथ की हम यहाँ पर बात करते हैं। किसकी स्पीयर ऑफ डेथ की हम बात करते हैं? तो स्पीयर ऑफ डेथ में देखो यहाँ पर मोटरसाइकिल इन वर्टिकल सर्कुलर वर्टिकल लूप, मोटरसाइकिल इन वर्टिकल लूप एट हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल प्लस एमजी दोनों मिलकर के आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। एन प्लस एमजी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर मिनिमम स्पीड है तो वहां पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो वी एट द टॉप बनेगा अंडर रूट ऑफ आरजी यहां पर बनने वाला है। फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एट बॉटम क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 5 आरजी, है ना। प्रिंसिपल क्या होता है इसके अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट। नॉर्मल रिएक्शन और वेट मिला के दोनों अपने को स्पीयर ऑफ डेथ में अपना जो है मोशन परफॉर्म करवाते हैं अपने को। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम रोटेशन मोशन के अंदर आ जाएंगे। अभी अब तक हमने क्या देखा भैया कि सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे थे और सर्कुलर मोशन के हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। अभी हम किसकी बात करते हैं, रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एस है, अपनी वेलोसिटी की वी है, एक्सेलरेशन की है, मास की एम है, फोर्स की एफ है ना। तो ये रोटेशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर एस है तो रोटेशन में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आपके पास में अगर वेलोसिटी v है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलने वाला है। एक्सेलरेशन a अगर आपके पास में है तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिलेगा। मास अगर आपके पास में m है तो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। यहाँ पर फोर्स की बात की जाती है, यहाँ पे टॉर्क की बात की जाती है। ऐसी बातें यहाँ पर की जाती है ना। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको, इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। अब देखो रोटेशनल काइनेमेटिक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पर देखो आप, जैसा अपना होता है ना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी की यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना। तो ये देखो जैसा अपना लीनियर मोशन में होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ओमेगा मतलब अपनी होगी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, बाद में हो गया अपनी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे अल्फा इंटू टी हमने कर दिया। तो इस प्रकार से अपना ये एंगल वाले में इक्वेशन बन चुका है। उसी प्रकार से ये देखो आप इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का, है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को ओमेगा टी मतलब वो नहीं होता अपना एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन बनेगा दैट इज ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इस प्रकार से इक्वेशन बनने वाला है। और बाद में जो इक्वेशन अपना बनने वाला है, राइट, वो होता है लास्ट वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ऐसा यहाँ पर इक्वेशन बनेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। बस जो फाइनल है वहां पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, जो इनिशियल है वहां पे ओमेगा नॉट आने वाला है। तो ये आएगा अल्फा टी अल्फा थीटा की तरीके से, राइट। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या यहाँ पर होता है, किसकी बात हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ पर बात हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, राइट, मतलब किसी बड़ी बॉडी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा डीएम, है ना। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, या फिर इसको समेशन के तौर पे लिखा जाता है। बेसिकली आप याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, एम आर स्क्वायर। इस तरीके से ये याद रखा जाता है। और यहाँ पर मास कितने हो सकते हैं, कितने भी मास हो सकते हैं, मतलब पहली बॉडी का मास, दूसरे बॉडी का मास, तीसरी बॉडी का मास, पार्टिकल का मास यहाँ पर किया जाता है, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास यहाँ पर लिया जाता है और उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वो लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m मतलब होता क्या है, देखो अपने पास होती है लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। तो अपने पास रोटेशन जो काइनेटिक एनर्जी बनने वाली तो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर बनने वाली। वो क्या बनने वाली है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। ये बनेगी आपकी रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी। बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी है और ये आपका एक्सिस है, तो एक ऐसा पॉइंट पकड़ लो जहां पे बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेट हो चुका हो। तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसका एक्सिस से डिस्टेंस ले लेंगे। तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड के मतलब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर। ये होता है यहाँ पर एम के स्क्वायर। I इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर एम के स्क्वायर होता है। ओके, इस प्रकार से आप के वैल्यू निकाल सकते हैं। के इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ I बाय एम, I बाय एम। इस प्रकार से काम करने वाला है। चलिए बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर क्या होता है कि मतलब देखो आई नॉट प्लस आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पर आई नॉट मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सिस जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो एक्सिस उस एक्सिस को पैरेलल है जो सेंटर से पास हो रहा है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ बॉडी। और ये एक्सिस है विच इज पैरेलल टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दैट इज h, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दैट इज h, तो यहाँ पे बनेगा I नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर।
आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, यहाँ पर ये बनने वाला है, इस प्रकार से काम करता है, राइट। तो ये बन गया अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बाद में देख सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की यहाँ पर बात करते हैं हम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है अपना, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेनर बॉडी है, प्लेन, तो प्लेनर अगर बॉडी है तो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसमें आएगा आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द एक्सिस, है ना, पासिंग अराउंड द एक्सिस विच इज अलोंग एक्स, एंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अराउंड द एक्सिस विच इज पासिंग अलोंग वाई। ओके, तो इन दोनों के अलाउंग इन दोनों के अराउंड जो बॉडी का एक्सिस है, इन दोनों के अराउंड जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उन दोनों के एडिशन करो आपको मिलेगा आई जेड, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अराउंड अ लाइन अराउंड एक्सिस विच इज पासिंग अलोंग जेड एक्सिस, है ना, इस तरीके से। तो ये आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा ये काम करने वाला है। ओके, चलो अब यहां पर बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको हम बोलेंगे आई एम आर स्क्वायर। जो टेंजेंट है ना, अगर हम डिस्क की बात करते हैं, है ना, डिस्क की अगर बात करते हैं, यहां पर क्या आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। बाद में ये अगर अलॉन्ग डायमीटर है तो ये क्या आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये काम करते हैं। बाद में यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/12 ml स्क्वायर होता है अबाउट सेंटर। उसके बाद में अगर एंड पे हुआ तो 1/3 ml स्क्वायर होता है। सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है 1/2 mr स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर का क्या होता है 1/2 m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है वो 2/5 mr स्क्वायर। ये होता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। टॉर्क की बात करते हैं और एंगुलर मोमेंटम की यहां पर बात करते हैं। टॉर्क की हम यहां पर बात करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क की हम बात करेंगे तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इस प्रकार से ये काम करता है, टॉर्क होता है अपना, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा आर एफ साइन थीटा, इस प्रकार से काम करने वाला है। तो टॉर्क की अगर हम बात करते हैं बनेगा आई इंटू अल्फा, है ना, टॉर्क की हम यहां पर बात करते हैं और आई इंटू अल्फा यहां पर होते हैं, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर क्या होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इस तरीके से काम करता है, राइट। उसके बाद में रिजिड बॉडी एल इज इक्वल टू क्या होता है एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, ये फॉर्मूला सब लोग याद रखिएगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये फॉर्मूला यहां पर काम करता है, राइट। चलिए ये हो गया अपना क्लियर। बाद में देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर देखो होता क्या है कि dl बाई डी टी इज इक्वल टू 0, अगर टॉर्क एक्ट नहीं हुआ, अगर बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट हुआ नहीं तो dl बाई डी टी क्या रहेगा 0, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा 0। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 है तो उस केस में यहां पर ये कंजर्व रहने वाला है, मतलब किसी बॉडी के ऊपर बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर बाहर से अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हुआ तो उस केस में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2, इस तरीके से काम करने वाला है, इस तरीके से काम करने वाला। तो होता ये भाई ये यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से अगर टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है यहाँ पे। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ऐसा ही काम करने वाला है। देखो अभी हम बात करते हैं प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग के अंदर क्या होता है, प्योर रोलिंग के अंदर क्या होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब बॉडी स्लिप बिल्कुल भी नहीं होती, बॉडी स्लिप बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक कोई स्पीयर है वो नीचे आ रहा है तो वो स्लिप होते हुए नीचे आ रहा है क्या, नहीं, वो हर पॉइंट पर गोल घूमते हुए नीचे आ रहा है विदाउट स्लिपिंग। अगर बॉडी आगे बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग, जिसके अंदर स्लिपिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आएगा V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, तो ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ऐसी दोनों काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ऐसे दोनों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये दोनों मिला के अपना टोटल काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो ये 1/2 mv स्क्वायर होता है, फिर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट। समझ में आ रहा है इस तरीके से। अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, मतलब I की जगह पे हम m के स्क्वायर लिखे, रेडियस ऑफ गायरेशन का अगर यूज करें और बाद में ओमेगा की जगह पे मतलब v बाय r रखे हम, तो उस केस में क्या होगा 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर होता है इक्वेशन, राइट, राइट। इस तरीके से अगर प्योर रोलिंग हो रहा है ना, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है प्योर रोलिंग अगर हो रहा है तो प्योर रोलिंग में होता क्या है भाई, प्योर रोलिंग के अंदर क्या होता है, प्योर रोलिंग के अंदर क्या होता है अंडर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू, है ना, ये देखो क्या फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कैसा है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। और जो एक्सेलरेशन यहां पर है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा g sin थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा यहां पर ये फॉर्मूला बनता है,
इस तरह से यहां पर फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर भाई भाई गजब गजब गजब, 30 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो गया ये तो, 30 मिनट के अंदर पूरा खत्म हो गया वाह कमाल हो गया भाई ये तो। देखो, जो भी 12th के लेक्चर है, जो भी 12th के पीडीएफ आती है वो कहां पर आती है, संकल्प बैच के अंदर आती है। तो आप क्या करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के संकल्प बैच के अंदर इनरोलमेंट कर लो। यहां पर आपको पूरा डीपीपी यहां पर मिलने वाला है, उसका आपको डीपीपी टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। और आप सब लोग क्या करो, वो टेस्ट जाकर के दे दो, क्योंकि जब आप टेस्ट वगैरह दोगे ना तो होता क्या, आपका जो दिमाग है खुल जाएगा। हम चाहते हैं कि वाईटी के ऊपर जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको वैसे एक्सपीरियंस मिले जैसा पेड बैचेस के अंदर होता है, राइट। हो सकता है हम कभी ऑनलाइन टेस्ट इसकी ले ले ऐप के अंदर और उसका रिजल्ट हम यहां पर शो करेंगे। तो आप सब लोग क्या करो कि वहां पर जो भी डीपीपी है सॉल्व करो, उसका रिजल्ट जो भी आएगा तो हम यहां पर शो करने वाले। तो सभी लोग इसको याद रखना, सभी लोग इसको याद रखना, राइट। उसके बाद में देखो, जो भी अपने छोटे भाई बहन उनको बता देना कि न्यू बैच आ चुके हैं, न्यू 2.2, उसके अंदर आप इनरोलमेंट कर सकते हो। बाद में आप देख सकते हैं भाई कि 11th वाला का जो भी सीरीज आता है ना वो विजय सीरीज के नाम से आता है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के विजय सीरीज नाम से सर्च कीजिए, वहां पे लिंक आएगा। तो 11th वाले बच्चे वहां पे जाकर के बैच के अंदर इनरोलमेंट कर सकते हैं, इनरोलमेंट आपका एकदम फ्री है। बाद में आप देख सकते हो बेटा कि ये वेदांतु का पूरा रिजल्ट है। इस बार जो सार्थक पाटिल है वो ऑल इंडिया रैंक 10th लेकर के आया है नीट के अंदर, राइट। और जो भी यहां पर आप देखते हो ये सारे हमारा रिजल्ट है। और आप देख सकते हो बेटा कि अगर आप सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये जो तत्व बुक के सारे बुक्स है इसको आप ऑर्डर कर सकते हो, इसका भी भारी डिस्काउंट चल रहा है और ये बहुत ही काम की बुक्स है आपके सीईटी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ऐसा होता है। चलो, तो ये सारी बातें अपने हो गई। 12th वाले के लिए मोरिया बैच है। और जो भी अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो उसके पहले आप आईवी सेट के एग्जाम दे दीजिए। आईवी सेट के एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आपको कोर्स हो सकता है कि आपको कोर्स एकदम फ्री में मिल जाए, इसलिए आईवी सेट के एग्जाम देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, राइट। चलिए, तो यहां पर रुकते हैं। ये आपके प्यारे प्रवीण सर का फोटो है यहाँ पर। हम यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जो ऑफलाइन के सेंटर है वहां पर जाकर भी आप टेस्ट दे दीजिए। ऑफलाइन के सेंटर में जाकर के टेस्ट दे दीजिए आप, हो सकता है आपको अच्छे मार्क्स मिले तो वहां पर ऑफलाइन के क्लास में भी आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, राइट। चलिए, यहां पर रुकते बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।